राष्ट्र की एकता, अखंडता। जिस तरह से चिराग की लोकप्रियता बढ़ रही है तो आने वाले टाइम में लोगों का मत बढ़ता ही जा रहा और दीवानगी बढ़ती जा रही है, उनके प्रति जो चाहत बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि चिराग पासवान तेजस्वी को पीछे कब छोड़ देंगे यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और साथ साथ उनकी जिस तरह की लोकप्रियता है तो नीतीश भी कभी कभी पंगु नजर आ जाते हैं। उनके बात करने का जो सलीका, बोलने का तरीका और जिस अंदाज में बोलते हैं तो कभी कभी हमारे देश में ऐसे ऐसे नेतागण हैं उन पे भी भारी पड़ जाते हैं। और बात करें तो बिहार के नीतीश को तो उन पे तो ऑलवेज भारी पड़ जाते हैं। उनका अलग अंदाज है, लेकिन दीवानगी यूथ का जो है ना वो इसी आवाज़ को पकड़ रही है, इसी तरह का कला को पकड़ रही है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान उस युवा पीढ़ी के एक कलाकार हैं, उस ऐसे मंच के खिलाड़ी हैं जो बखूबी अपनी पारी खेल रहे हैं, अपनी बैटिंग कर रहे हैं और उसमें कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ वो लोकप्रियता के लिए या तो अपने काम के लिए जाने जाते हैं या उसी तरह से पहचाने जा रहे हैं और अपनी मेहनत में हर दिन चार चांद लगा रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि आज दिल्ली है तो कल गया में है, तो कल पटना में है, तो कभी झारखंड में है, तो यूपी में है, तो महाराष्ट्र में है, तो पेरिस में है। ऐसा उनका दौरा काफ़ी कुछ चल रहा है और हर जगह कहीं ना कहीं उनकी ट्रेंडिंग हो रही है, हर वीडियोस उनकी ट्रेंडिंग हो रही है और हर लोगों के प्रति चाहत बढ़ता जा रहा है। और इसी चाहत की वजह से कई लोगों ने यह मान लिया है कि इस बार अगर हम सीएम चुनेंगे तो चिराग पासवान को। बट कितना आसान होगा उनका यह जर्नी या कितना मुश्किल होगा, आप धीरे धीरे इस वीडियोस के माध्यम से समझ पाइएगा और अपना भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते जाइए कि क्या कितना मुश्किल है और कितना आसान है कि हम जो आंकड़े लगा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, क्या वो सही है। पिछले कई सालों में जो चिराग का जलवा था वो काफ़ी कुछ बदल गया है। 2020 की बात करें तो अपनी एक उभरता हुआ अंदाज के रूप में तो आए ही थे और जिस तरह से नीतीश के गढ़, कहते ना नीतीश का अपना घर है और घर में किसी को हिम्मत नहीं होता कि आ करके घुस कर कुछ बोल के चले जाए, लेकिन नीतीश का जो घर है नालंदा और राजगीर, उनके लिए वो पहचाने जाते हैं और वहाँ पर चिराग पासवान 2020 में आकर करके उस नालंदा की धरती पर पूरी तरह से 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दिए थे। यानी उनकी लोकप्रियता को देख करके उन्हें देखने और सुनने के लिए इतना लोग भीड़ आ गए थे। अब बात हो 2025 की, अब बात है आने वाले सीएम कैंडिडेट की जो कुछ महीनों में उसका ऐलान होने वाला है, उसकी पहचान होने वाली है। लेकिन बीच में कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है जिसको लेकर करके विवाद हो रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी अपनी लोकप्रियता को काफ़ी चार चांद लगा चुके हैं। वो भी जो पिछले 15-16 महीने में जितने भी काम किए हैं उससे देख के लगता है कि अब लालू का शेर भी जाग गया है। अब वह वैसी पारी नहीं खेलना चाहता जो पिछले कई सालों से खेल रहा है। अब वह नई पारी खेलने की तलाश में है और जिस तरह से वो झारखंड में आगाज किए हैं तो ऐसा लगता है कि बिहार में वो उससे भी ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे और उसको लेकर के काफ़ी कुछ चल रहा है कि बिहार में जो लड़ाई होने वाली है वो तो तेजस्वी की होगी या तो चिराग की होगी। बीच में नीतीश एक रोल मॉडल की तरह से एक चाणक्य की नीति अपना कर करके अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि अब कमान किसी और को देना चाहिए, लेकिन कमान कौन दे। इससे पहले बीजेपी में सम्राट चौधरी एक कमान के रूप में थे, एक चेहरा था, एक उभरता हुआ बीजेपी का चेहरा था, लेकिन अब वह चेहरा भी धीरे धीरे धूमिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर बीजेपी का साथ है, अगर चिराग लगता है मोदी के हनुमान है, तो अगर मोदी जी उनको साथ दे दें, अगर भरे मंच पे कह दिए, अगर ऐलान कर देते हैं कि बिहार का 2025 का सीएम का कैंडिडेट मैंने चुन लिया है, तो आधा रास्ता ऐसे ही क्लियर हो जाता है। बस केवल चलना ही रह जाता है और उसी चाल में वो माहिर हैं और उसी के लिए वो जाने जाते हैं और वही काम वो कर रहे हैं। और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, हर दिन कुछ ना कुछ फुटेज मिल रहा है। अपने जन्मदिन पर भी खासे अंदाज में वह मोदी से मिलते हैं और बाकी पार्टियों का वैसा ही स्वागत
उसे वैसा ही स्वागत लेटर मिलता है उनके काम के प्रति, उनके अंदाज के प्रति, और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं उनके समर्पण के प्रति। और जिस तरह से 18 से 40 साल के जो इतने भी युवा हैं उनकी जो पसंद है, या तो वो चिराग पासवान है या तो वो तेजस्वी यादव है। लेकिन तेजस्वी यादव का जो अंदाज, जो बात करने का जो सलीका जो इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से मीठे बोल ही रख देते हैं, कटाक्ष भी अगर करना हो तो डायरेक्टली नहीं करते हैं। कई बार चिराग पासवान तेजस्वी यादव को बातों को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बता के समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं सारे लोग अपने ही हैं, अगर लड़ना ही है तो किससे लड़े। लेकिन जहां गलत है, जहां अन्याय है, या चाहे वो बीजेपी का क्यों ना हो या चाहे किसी और पार्टी का क्यों ना है, वहाँ पर हमें खड़े होना है। बट सब कुछ अपने ही हैं, अपनों में लड़ाई किस बात की। ऐसे जो बातें रखते हैं ना, वो कई युवाओं के दिल को छू जाते हैं। और वही 18 से 40 साल के युवाओं की पसंद, दिल का धड़कन, और कहते हैं सुरों में सुर मिलाने वाले चिराग पासवान की लोकप्रियता में 4 चांद लगा रहे हैं। और वही युवा चाहिए, वही बिहारीपन चाहिए, वही अंदाज चाहिए, वही देसीपन चाहिए, जिसकी वजह से चिराग पासवान जाने जाते हैं और काफ़ी कुछ ट्रेंड हो रहा है। कभी भी 18 से 40 साल के युवाओं में ज़्यादातर जो पढ़े लिखे युवा है वो कभी नहीं जाति को लेकर के भी बात करते हैं। अगर आप पढ़ते होंगे या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं भी, कहीं दोस्त ऐसे होते हैं आप उससे जाति धर्म और मजहब नहीं पूछ करके उसके साथ खाना खाते हैं, पार्टियां करते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, कभी भी कुछ भी नहीं पूछते हैं, लेकिन मस्ती के साथ एक रूम में शेयरिंग करते हैं, साथ में खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। कभी धर्म मजहब आपने नहीं पूछा था। तो ये युवाओं का धड़कन, युवाओं की सोच, और ये जो 18 से 40 साल की जो युवाओं हैं, जो पढ़ा लिखा है, वो चाहते हैं कि जातिवाद से दूर हैं। और वही चीज़ चिराग पासवान की नीति है। कहते हैं कि हम जातिवाद से दूर उठना है, क्योंकि बिहार को तोड़ने का काम जाति ने ही किया है। तो हमें एक नया मॉडल तैयार करना है जिसमें बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की नीति अपनाई गई है, और उसी को रोल मॉडल को लेकर वो काफ़ी कुछ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से सक्रिय हो रहे हैं, कहते हैं बेदाग जिस तरह से वो रहते हैं, और सब कुछ उनका कैरियर जो लेगेसी मिला है उनके पिता रामविलास पासवान की तरफ से मिला है, वो काफ़ी ही एक अच्छी लेगेसी मिली है, काफ़ी खूबसूरत लेगेसी मिली है। उनके पिता पर भी ऐसा कोई दाग नहीं है, वैसा कोई लालचन नहीं है, और इसी वजह से उनकी और लोकप्रियता में एडिशन हो गया और कुछ मॉडल में बेहतरीन हो गया, और काफ़ी कुछ सराहना मिल रहा है और काफ़ी कुछ उनको इंडिकेट किया जा रहा है। लेकिन यही बात अगर करते हैं तेजस्वी यादव की, तो कहीं ना कहीं उनके पिता की लेगेसी को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, और उनको लेकर के जिस तरह से अराजकता फैली थी पिछले 20-25 सालों में, और बहुत कुछ वहाँ का सिस्टम खराब हुआ था, कई लोग एक दूसरे को मारते थे, लूटते थे, ये काम जो चल रहा था, कहीं ना कहीं उसकी लेगेसी को कहीं ना कहीं वो खराब हो चुकी है। और तेजस्वी यादव उस लेगेसी को मिटा करके एक अपनी लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं और अपना एक रुतबा बना रहे हैं, और वही रुतबा लगता है कि 16-17 महीनों में उन्होंने जो दिखाया है काफ़ी लोगों पर भारी पड़ने वाला है। और इसी का तोड़ है चिराग पासवान, और इसी का जवाब है चिराग पासवान, और यही चुन कर करके बीजेपी ने ला के खड़ा कर दिया है। बस एक हुंकार की जरूरत है, एक पहचान की जरूरत है, और भरे मंच पर मोदी की ऐलान की जरूरत है, और कह दे कि 2025 का जो सीएम है, बीजेपी का कैंडिडेट है, वो केवल चिराग पासवान होगा। बस इतनी सी खबर चाहिए, इतनी सी हलचल चाहिए, बिहार के धरती में अपने आप वो चीज़ फूटने लगेगा, अंकुरित होने लगेगा, और चेहरा निकल करके बाहर आ जाएगा। अभी वो शायद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिवील नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो अभी आपस में सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप लोग जिस तरह से युवा हैं, इस हमारे चैनल से जिस तरह से जुड़ रहे हैं, या कई सारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग जो जुड़ रहे हैं, कई सारे ऐसे ऐसे जो पढ़े लिखे होंगे वो ऐसे जुड़ रहे हैं, या बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हमारे इस चैनल को देख रहे होंगे, वो भी कमेंट कर करके हमें बता सकते हैं कई लोग क्या चाहते हैं, क्या सीएम पद के दावेदारी इस बार मिल पाएगा 2025 को। क्या लगता है मोदी अपने भक्त को यह खबर देंगे, या अपने हनुमान को कहेंगे कि जा तू कर ले फतह, जा तू जी ले जिंदगी और बिहार को बदल दे? ऐसा कर पाएंगे? क्या कह पाएंगे? आप जितना कमेंट करिएगा वो बातें उतना ही दूर तक जाएगी और उतना ही पहुंच पाएगी। अगर लगता है कि आप सही में चिराग पासवान के फैन हमारे साथ हैं,
तो जरूर से जरूर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह उनकी पहचान को बनाए रखेगी। और जिस तरह से लोकप्रिय है, जिस तरह से वो भरे अंदाज में बातें करते हैं और अपनी मंच पे हर चीज़ों को साझा करते हैं, वो काफ़ी कुछ बयान कर देती है। और एक बार हमें हर इंसान को मौका देना चाहिए, देखना चाहिए। और जिस तरह से वो लोकप्रियता की बात करते हैं, जिस तरह से वो साफ सुथरी न्याय की बात करते हैं, जिस तरह से एक साफ बिहार की बात करते हैं और जातिवाद से एक परे बात करते हैं, तो काफ़ी कुछ बिहार के एक मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। और सही में अगर ऐसा होगा तो ये डबल इंजन की सरकार है, बहुत कुछ बिहार को बदल देगी। हम ये जानते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है तो हम दुनिया जीतने की क्षमता रखते हैं। और वही चिराग के लिए यह कहते ना एक पत्थर का मील साबित होगा। क्यों? जिस तरह से वो बिहार की धरती पर आएंगे और बिहार को काबिल कर करके एक नया कुछ बनाएंगे और उसमें उनके बड़ों का साथ मिलेगा, यानी केंद्र का सपोर्ट मिलेगा। और जो इंजन एक चल रही है उसमें डबल इंजन लगेगी तो वो ट्रेन इतनी तेज़ी से बढ़ेगी, उसका कोई हिसाब नहीं होगा। और आने वाले समय में 4-5 सालों में लोग बिहार में भी आना पसंद करेंगे, बिहार को भी देखना पसंद करेंगे। और जिस तरह से बढ़ रही है लोकप्रियता, बढ़ रही है, कई दूर से जो पिछले कई सालों से, साल की बात नहीं करें, कई सारे दशकों से जो बिहार को लोग भूल गए थे, वो बिहार की पहचान को लौटाने में वो असम भूमिका निभाएंगे। और इसमें डबल इंजन की सरकार काफ़ी कुछ सराहनीय होगी, अब काफ़ी कुछ मदद करेगी। बट आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसी होगी ये जोड़ी और कैसा होगा ये दृश्य और किस तरह से होगा चमत्कार और किस तरह से होगा कटाक्ष। क्योंकि तेजस्वी यादव जैसे भी लोग की ज़रूरत है, वैसे नेता की भी ज़रूरत है। क्योंकि दमखम में हो, अगर कोई काम गलत करे तो वहाँ पर कटाक्ष करके बोलने वाला भी चाहिए, अगर कोई सही करे तो उसको सराहना करने वाला ही चाहिए। तो ऐसे पक्ष और विपक्ष दोनों अगर मजबूत हो तो काम करने का मजा ही कुछ और है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस बार का सरकार कैसा होगा।